संकट बरकरार है। देश के लगभग सभी राज्यों में कोरोना ने धीरे धीरे दस्तक दे ही दी है। बात मध्य प्रदेश की अगर की जाए तो मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर जमकर टूट रहा है, लेकिन इन सबके बीच में अजब मध्य प्रदेश के गजब किस्से कहां बंद रहने वाले हैं। कोरोना संकट के बीच मध्य प्रदेश के देवास जिले से कुछ एक अनोखा मामला सामने आया जो वाकई में अजब मध्य प्रदेश के गजब किस्से को बरकरार रखता है। बछड़े पर शुरू हुए बवाल को पूर्व महापौर सुभाष शर्मा ने गुस्से से तिलमिलाते हुए खुद का जिक्र भगवान परशुराम जी के साथ कर डाला। यहाँ बात देवास में घटित हुए इस पूरे हाई प्रोफाइल ड्रामे की हो रही है। देवास से हमारे संवाददाता प्रिंस बैरागी की इस खास रिपोर्ट के जरिए हम आपके सामने अजब मध्य प्रदेश के इस गजब किस्से की पूरी हकीकत लेकर आए हैं। मध्य प्रदेश के देवास जिले में बछड़े के गुम होने की रिपोर्ट पूर्व महापौर ने संबंधित थाना क्षेत्र में कराई। उसके बाद महापौर जी का आरोप है कि मैंने कई बार थाना प्रभारी को फोन किया, फोन के माध्यम से बात करके जानकारी लेना चाहिए, तो थाना प्रभारी ने मुझसे बदसलूकी करते हुए ट्रांसफर कराने की बात कही। लेकिन उसके बाद सुभाष शर्मा थाना प्रभारी से मिलने सीधे आधी रात थाने पहुंच गए और वहां पर थाना प्रभारी से मिलने की बात पर अड़ गए, जिसके बाद यह पूरा हाई प्रोफाइल ड्रामा शुरू हुआ। सुभाष शर्मा ने थाने पर हंगामा शुरू कर दिया। शर्मा जी को किसी भी हालत में थाना प्रभारी से मिलना ही था, लेकिन उस समय थाना प्रभारी अपने थाने से नदारद थे। इस मौके को पूर्व महापौर ने जमकर भुना लिया। उनका कहना था कि कोरोना का संकट बरकरार है, मैंने थाने पर बछड़ा गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कराई है, साथ ही प्रभारी का मुझसे बर्ताव भी ठीक नहीं था। बावजूद उसके थाना प्रभारी थाने से नदारद है। यह हाई प्रोफाइल ड्रामा लगभग 2 से 3 घंटे तक जारी रहा। इसी बीच सिविल लाइन थाने पर एसडीएम, सीएसपी और कोतवाली टीआई भी पहुंच गए, लेकिन यहां पर थाना प्रभारी की बड़ी लापरवाही भी सामने आई। इस समय अपने थाने से गायब पाए गए थाना प्रभारी। यह ड्रामे को बढ़ता देख मीडिया कर्मी भी पहुंच गए। उसी दौरान महापौर, विधायक और सांसद महोदय से बात करने में व्यस्त रहे, लेकिन जब पूर्व महापौर पत्रकार से बातचीत करने आए, उस दौरान उन्होंने अपनी पूरी आपबीती सुनाई। उसके जवाब में पत्रकार साथी ने महापौर से सवाल कर लिया तो महापौर गुस्से से तिलमिला उठे। अपना जिक्र उन्होंने भगवान परशुराम जी से के साथ किया और बोले कि मुझे छेड़ो ना, मैं परशुराम हूँ। लेकिन बता दें, यहाँ पर सवाल तो बनता है। सवाल यह है कि एक जनप्रतिनिधि के साथ इस तरह का बर्ताव हो रहा है तो आम जनता के साथ क्या होता होगा। साथ ही थाना प्रभारी अपने थाने से कहाँ नदारद थे। देवास शहर के थाना सिविल लाइन के टी साहब को बहुत सारी समस्याओं से 8 दिन से अवगत कराता आया हूँ, लेकिन बहुत ही लापरवाह भी है, बहुत ही मूर्ख और बेवकूफ़ अधिकारी है और उनको बहुत घमंड है। मैं 8 दिन से उनको अवगत करा रहा हूँ। एक गाय का बछड़ा गायब हो गया था, मैंने उनको शिकायत करवाई, सब तरह से कराई। बोले तुम लिखित में दे दो, जांच होती रहेगी। अब गाय का बछड़ा कब पैदा हो और कब शिकायत होगी, पर लोग ठीक है, मुझे दिक्कत। उसके बाद आज उनको 2 बार फ़ोन लगाया, नहीं उठाया। उसके बाद उन्होंने तीसरी बार फ़ोन लगाया तो बोले तू कौन है भैया, तू कौन है भैया, जहाँ तेरी इच्छा मेरे ट्रांसफ़र कर दे, मैं तो तैयार बैठा हूँ। उन्होंने इस प्रकार की बदतमीजी से बात करी मुझे। मैंने माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी, सीएसपी साहब, एसडीएम साहब और सारे अधिकारी यहाँ खड़े हैं, उनको अवगत कराया है। मैं खुद थाने पर आया कि भैया मेरी बात सुन लो मेरे घर पर। मुझे यहाँ पता चला कि 1.5 घंटे तक सारे अधिकारी बैठे रहे, हम खुद बैठे रहे 2.5 घंटे तक। वो व्यक्ति अपने थाना इंचार्ज में नहीं आया और वो अपना थाना क्षेत्र छोड़ के लॉकडाउन में अपने घर, ऐसा बताया गया कि उज्जैन गया हुआ है और ड्रिंक कर रहा है और बदतमीजी कर रहा है। मैंने अपनी बात से, आज मेरी अपनी समस्या से मैंने अधिकारी और जनप्रतिनिधि को अवगत कराया है। उन्होंने आश्वस्त करा है, माननीय एसपी साहब से लगा के माननीय विधायक जी ने, सब ने, कि जो गैर जिम्मेदार अधिकारी उसके खिलाफ कार्रवाई। ऐसे ही उतरूँगा और मैं परशुराम जी हूँ, ऐसे ही उतरूँगा और मैं परशुराम जी हूँ। आप मुझे भ्रमित ना करें माननीय। फिलहाल वहां आला अधिकारी तुरंत पहुंच गए, लेकिन अब देखना यह होगा कि इस पूरे मामले में क्या उचित कार्यवाही की जाएगी। जहां देश कोरोना
संकट से पीड़ित है, लड़ रहा है। वहीं इस बीच मध्य प्रदेश की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। ऐसी गंभीर परिस्थिति में, ऐसी नाजुक हालात में जनप्रतिनिधि और सरकारी अधिकारी कर्मचारी बछड़े की बात पर आमने सामने होते नजर आ रहे हैं। हुई ना यह बात फिर से साबित कि हमारा मध्य प्रदेश अजब है और इसके किस्से वाकई गजब है। लेकिन हम आपसे और हम ऐसे सभी जनप्रतिनिधि और थाना प्रभारी से यही उम्मीद करेंगे कि कोरोना के इस काल में छोटी छोटी बातों को तूल देने की बजाय, राजनीतिक सियासत को गरमाने की बजाय इस वक्त कोरोना संकट पर ध्यान दिया जाए, गरीबों की मदद की जाए, बेसहारा को सहारा दिया जाए और कोरोना की इस जंग में देश पहले जीत जाए। मुद्दे तो कभी खत्म होंगे ही नहीं जनाब।